हाँ, इनका योगदान क्या है? राम मंदिर में ट्रस्ट में अपने लोगों को बिठाना, राम मंदिर के चंदे से सस्ती ज़मीन खरीदकर महंगी बेचना, उसमें दलाली खाना। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री जी घर से ही झूठ बोलते आए। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी। आप मैच देखने जाइएगा, आप पार्क में जाकर इवेंट कीजिएगा, आप ढोल तमाशा बजाइएगा, कभी डमरू बजाइएगा, कभी नाच देखिएगा, आप देश के मजदूरों को नहीं देखिएगा। आखिर हमारे ही टैक्स के पैसों से आप मशरूम खाते हैं 80,000 रुपये किलो वाला, हमारे ही पैसों से 80,000 की मशरूम हज्जी प्रति किलो फेशियल मसाज कराते हैं हमारे ही पैसे से। हमारे ही पैसे से 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं, तो हमें नहीं देखिएगा। वाह, घर वाली के घर नहीं, भदरैया वाली के घर। ये देश हमारा है, आपका है। तो देश में राजा कोई भी हो, राजा का परम कर्तव्य होता है और राजधर्म का पालन प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। जब प्रभु श्री राम ने जब उनकी जनता ने पूछा माँ सीता के बारे में, उन्होंने तुरंत अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में छोड़ आए। तो राजधर्म इसको कहते हैं। राजधर्म ये नहीं है कि आप कभी डमरू बजाइए, कभी ढोल बजाइए, कभी नगारा बजाइए, कभी डांस देखिए। प्रधानमंत्री तो शौक पूरा कर रहे हैं। बाप मरान दे रहे में बेटा के नाम पावर हाउस, गरीब का बेटा दलित का बेटा कह के ऐसा मज़ा ले रहे प्रधानमंत्री जी कि इनको न देश की मजदूर की चिंता है, न छात्र नौजवानों की चिंता है, न अग्निवीरों को शहादत पर दुख जताने का चिंता है, न मणिपुर पर बोलने की कोई चिंता है, न उज्जैन की लड़की के साथ दरिंदगी हुआ उस पर कुछ बोलने की चिंता है। चिंता है सिर्फ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कैसे बने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बढ़िया सा 5 स्टार होटल कैसे बने। जाके देखिए दीनदयाल उपाध्याय में कार्यालय से लेकर उनके रहने की व्यवस्था तक जाकर देखिए, उसके इर्द गिर्द सारे पार्क बना दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी अस्पताल की बात नहीं की, एक भी स्कूल कॉलेज की बात नहीं की। लाल किला से झूठ बोलते बोलते घर से अगर माँ ने छोटी सी गलती पर मारा पीटा होता तो आज प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री जी घर से ही झूठ बोलते आए। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। राम मंदिर बनने को है, अब जो है वक्त बहुत कम बचा है और बीजेपी कह रही है कि अब तो राम मंदिर बनवा दिया, अब क्या चाहिए देश के लोगों को। प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलते हैं, अमित शाह भी इस बात को बोलते हैं। अमित शाह तो कहते हैं कि भाई युवाओं को फ्री करेंगे, फ्री कर देंगे वहाँ जाने के लिए। वहाँ अमित शाह और मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। जिन 5 जजों ने राम मंदिर का फैसला दिया, साथ ही ये भी टिप्पणी की कि कोई भी आदमी इसका क्रेडिट नहीं लेगा, ये देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के 140 करोड़ आवाम ने माना। अगर ये अपना मार्केटिंग करते हैं, उस नाम पर झांसा देते हैं, तो ये सरासर राष्ट्रद्रोह का काम है। कि हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। इनकी कोई योगदान नहीं है। हाँ, इनका योगदान क्या है? राम मंदिर में ट्रस्ट में अपने लोगों को बिठाना, राम मंदिर के चंदे से सस्ती ज़मीन खरीदकर महंगी बेचना, उसमें दलाली खाना। जो कैग ने रिपोर्ट दिया था, जो रिपोर्ट देने वाले कैग के अधिकारी थे, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता। ये राम के नाम के चंदाखोर हैं, चंदा चोर हैं। ये राम के नाम पर लूट मचाई है, भगवान राम के घर में लूट मचाई।